ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोहिसंस्थाणं। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते बै हरिहंतादि महान। करि मंगल करि होम महान, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, आमी निज पद राज। चेतीले चेतन, चेत्या वीना किन चालसन। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित पुरोटोलम जी साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। तीसरा अधिकार, संसार में दुख और मोक्ष में सुख, उसका निरूपण आचार्य कल्प पंडित पुरोटोलम जी साहब द्वारा करते हैं। 8 कर्म के समय में कर्म दुख नहीं देते हैं। क्या बात करते हो? तू कर्म में जुड़ना चाहता है, कर्म में जुड़ जाता है और मोहनीय कर्म के मोह भाव उस रूपमय हो जाता है, उसको अपना मानता है, वो दुख का कारण है। उसके लिए दुख होता है। जो परिस्थिति है, जो परिस्थिति बनती है, वो दुख का कारण नहीं है। लेकिन वो परिस्थिति अरे मेरे साथ बन जाएगी तो, तेरे साथ तो बनी नहीं, कोसों दूर है ना। मेरे साथ बन जाएगी, मेरा को ऐसा हो जाएगा तो मेरे को ऐसा हो, अपने को खामा खा अंदर ज्वाइन कर लेता है। देखो, हमने कल मनुष्य गति के दुख पड़े किया था। अष्टकर्म के बाद बरोबर 8 कर्म बाद में वो पर्यायगत कौन सी योग्यता में कैसे कैसे दुख। एक इंद्रिय की बात कही, विकलेंद्रिय की बात कही, असंधि पंचेंद्रिय जीव तक की बात कही, पंचेंद्रिय नरक गति के जीव की बात कही, तिरंज गति के जीव की बात कही और मनुष्य गति के जीव की बात अभी प्रारंभ हो रही है अपनी। हमने कल बोला था कि हम आदिनाथ भगवान की जो जिनेन्द्र रचना में जयमाला दी हुई है, वो जयमाला पढ़ेंगे। यहाँ पर पहले क्या लिखा है कि कर्म अष्ट मैं हूं एक लो, यह दुष्ट महा दुख देता है। निमित्त नैमित्तिक कथन है। कर्म दुख देते हैं, बात ना नहीं है, वो व्यवहारने का कथन है। और हकीकत में यह जीव अपने मोह भाव से जुड़ जाता है, इसके लिए वो दुख पाता है। बाकी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, कर्म कौन से द्रव्य? पुद्गल द्रव्य है। और जीव कौन सा द्रव्य है? चेतन द्रव्य। चेतन ज्ञान सहित वाला। तू ज्ञान को कहाँ लगाता है? तू अज्ञानतामय होकर तू ज्ञान में ज्ञान लगा कर गड़बड़ करता है। इसके लिए कहा जाता है 8 कर्म ही दुख देते हैं मुझे। 8 कर्म से मैं छूटता ही नहीं हूं, 8 कर्म ने मुझे बांध के रखा है, ऐसा मैं बंधा जाता हूं। मैं मेरे अपने उल्टी मान्यता से, अपने मोह भाव से मैं बंधा जाता हूं। कबहू इतर निगोद में मोह को करत अचेत ही, मारी दिन तनी सुन विनती। निगोद में, निगोद के दुखों का वर्णन हमने पढ़ लिया। फिर क्या कहते हैं? देखो, मनुष्य गति के देखना है। प्रभु तणा दुख अब
सकड़ाई की थोर हो, हलन चलन नहीं कर सक्यो, जठी सघन कीच घन घोर हो। गर्भ में जो जीव रहते हैं उनका दुखों का वर्णन करते हैं। देखो, प्रभु गर्भ तना दुख, जठे सकड़ाई, छोटी जगह रहती है उसमें सब एक्चुअली जो इंद्रिया बनना शुरू होती है ना, उसके कुछ समय पहले वो पर्याप्त हो जाता है जी, फिर इंद्रिया बनती है, पांच इंद्रिया बनती है। तो ये 8 साल के बाद दर्शन की योग्यता से है, बाकी आप का दुख का वर्णन नहीं कर पाते। छोटे बच्चे इतने हर इतने दुखी है ना, ये चाहिए वो चाहिए, आत्मनिर्भर नहीं है प्रभु। हाँ बरोबर, हलन चलन कहीं कर ही सकते, असंगी पंचेंद्रिय जीव बन चुका है ना, और हलन चलन कर सकता नहीं है। जठे सघन किच घन घोर, किच यानी कि कीचड़ है ना, वहाँ गंदगी में रहना पड़ता है, वो सब जो भी है एरिया वो जो रहता है वो मतलब इतना घनघोर में अंधकार में रहना पड़ता है, कीचड़ में रहना पड़ता है। तो फिर ये सब दुखी हो रहा है तो तू क्या कर भाई, अपनी शुद्धात्मा का ग्रहण, शुद्धात्मा को जान ले, अपनी शुद्धात्मामय हो जा, कि जन्म मरण से नाश हो जाएगा। पहला है ना अर्घ में, जरा मृत्यु विनाश न आए। ये दुखों का नाश करने के लिए भाई तेरा स्वरूप को पहचानना पड़ेगा, स्वरूप में आना पड़ेगा। फिर आगे के माता खावे चर परो, फिर लागे तन संताप हो, प्रभु जो जननी तातो बखी, फिर उपजे तन संताप हो। जो माता खाते हैं वही उनको खुराक होता है, तो उसको दुख होता है। प्रभु जो जननी तातो बखे, फिर उपजे तन संताप। जो माता जैसा खाती हैं वैसा उसको दुख होता है। तीखा खा लिया और कुछ कोई हैवी पदार्थ खा लिया तो अंदर का बच्चे को इस तरह की होता है। औंधे मुख जूलो रहो, फिर निकसन कौन उपाय। उल्टे मुख से है ना, वो तो गर्भाशय की ऐसी अवस्था है। कठिन कठिन कर निसर्यो, जैसे निसरे जंत्री में तार हूँ। कितना छोटी जगह से वो जन्म होता है बच्चे का, कैसे होता है, जैसे निसरे जंत्री में तार हूँ। इतना छोटा बूंद है, वहां से तार को निकलना है। प्रभु फिर निकसत ही धरत्या पड़ो, फिर लागी भूख अपार हूँ। रोय रोय बिलख्यो गणो, दुख वेदन को नहीं पार हूँ। कैसा भी करके वहां से जन्म हुआ, जन्म होते ही वो बच्चा रोता नहीं। हम लोग बोलते हैं बच्चा रोता नहीं, बच्चा रोता नहीं। अरे बच्चे को भूख लगती है, इसके लिए वो रोता है। देखो क्या लिखा, फिर लागी भूख अपार, रोय रोय बिलख्यो गणो, दुख वेदन को नहीं पार हूँ। इसके दुखों का हम कोई अंदाज नहीं कर सकते, उसके दुखों का हम कुछ बता नहीं सकते।
प्रभु दुख मिटन समर्थ धनी, हाथे लागू तिहारे पाय। भगवान को कहते हैं, भगवान के सामने बैठे आदिनाथ भगवान के सामने, भगवान आपने जो दुख टाले हैं, दुख निकाल के आप जो मोक्ष में गए हो, वही मुझे करना है। सेवक अर्ज करे प्रभु मोकु, भवदंडी पा उतार पार हो। ये जीव की दशा कैसी है, किस तरह की दशा है, कैसा वो रहता है, किस प्रकार का जीवन है। तो हमने मनुष्य गति की बात की, चारों गति की बात है इसमें। कहने का भावार्थ, ये दुख है, ये दुख तूने स्वयं ही पैदा किए है, दूसरे कोई व्यक्ति ने दुख पैदा नहीं किए। तूने ही अपनी उल्टी मान्यता से अपने कारण ये दुख पैदा किए हैं। और फिर दुख जब पैदा करता है तब तो कुछ बोलता नहीं है, तभी कुछ करता नहीं है। और जब दुख वेदन में आता है, जब दुख उदय में आता है, तब वो उचाट करता है। तो कैसा चलेगा भैया, कैसा, किस तरह से चलेगा, किस तरह की बातें चलेगी भैया। इस तरह की बातें इसमें कही हैं, बहुत ही सुंदर की बातें हैं। आगे की बात आगे बढ़ेंगे, आगे हम पढ़ते हैं। तो किस तरह के जब मनुष्य गति के दुख है, ऐसा देखो क्या कहा है यहाँ पे। मैं हिंदी लेता हूँ। अथवा गर्भ आदि अवस्थाओं के दुख प्रत्यक्ष भाषित होते हैं, हमें दिखते हैं। जिस प्रकार विष्टाम में लट उत्पन्न होती है, उसी प्रकार गर्भज में शुक्र शोणित के बिंदु को अपने शरीर रूप करके जीव उत्पन्न होता है। जीव वहां पे जन्म लेता है, वहां पे उत्पन्न होता है। कोई भी अवस्था चाहिए ना, देखो सम्मूर्छन कैसे पैदा होते हैं कि मिट्टी, पानी और सूर्य प्रकाश से पैदा होते हैं। गर्भज है वो शुक्रकोश और अंडकोश के साथ वहां पे मिलन होता है और वहां पे जीव वहां पे जाके जन्म लेता है। बाद में क्रमशः ज्ञानादि की तथा शरीर की वृद्धि होती है। गर्भ का दुख बहुत है, संकुचित रूप से औंधे मुंह क्षुधा तुषादि सहित वहां काल पूर्ण करता है। क्षुधा तुषादि वो आया था तो पिक्चर, भाई तू अंदर रहे, बाहर बहुत बड़ी रेस है, ये बनो वो बनो, ये बनो ये बनो, तो अंदर ही अच्छा है। इतना हर जगह पे चारों गतियों में दुख ही दुख है, ऐसी बात है। कोई भी गति में सुख है ही नहीं, क्योंकि जो मोहनीय इतना बड़ा राजा है ना, मोहनीय के आवेश में आकर, मोहनीय के उदय में उसको दुख भा से कहा, सुख भा से कहा। क्योंकि मोह ऐसा है ना, वो एक जगह पे वो इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, ये करो वो करो, ये वो और अच्छा करो, और ये बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, वो निरंतर इस तरह की बातें करते रहता है। मोहनीय के दुख को बहुत बड़ा दुख कहा है, और वो दुख को हम दुख मानते ही नहीं है। बाकी के जो दुख दिखते हैं वो दुखों की सारवा करेंगे, लेकिन ये मेन कर्म है मिथ्यात्व, मेन मोहनीय कर्म है, मोह राजा है, उसके ऊपर तो तू प्रभुत्व मिलता ही नहीं है, उसके ऊपर तो तू देखता ही नहीं है। और बाहर की जो अवस्थाओं को दुख, अरे बाहर की अवस्थाओं को अपना मानना, वो अवस्था मेरी हो रही है, उसका नाम है मोह। वो तो बाहर की अवस्था तो बाहर में है ना, इस शरीर में जो अवस्था हो रही है वो तो शरीर की अवस्था है, पुद्गल की अवस्था हो रही है पुद्गल की है, उसमें तेरा कहाँ है?
तू तू तो दो है, दो द्रव्य के बीच अत्यंता भाव है ना, तो तूने उसको मोह के कारण अपना मान लिया है, और वो मोह के ऊपर फटकार करनी है भैया। जब बाहर निकलता है तब बाल्यावस्था में महादुख होता है। कोई कहते हैं कि बाल्यावस्था में दुख थोड़ा है, सो ऐसा नहीं है, किंतु शक्ति थोड़ी होने से व्यक्त नहीं हो सकता। शक्ति थोड़ी है, व्यक्त नहीं हो सकता। बाद में व्यापाराधिक तथा विषय इच्छा आदि दुखों की प्रकटता होती है। बाद में व्यापाराधिक तथा विषय इच्छा आदि दुखों की प्रकटता होती है। इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता बनी ही रहती है। इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता बनी ही रहती है। पश्चात जब वृद्ध हो तब शक्तिहीन हो जाता है। पश्चात जब वृद्ध हो तब शक्तिहीन हो जाता है और तब परम दुखी होता है। ये दुख प्रत्यक्ष होते देखे जाते हैं। तब परम दुखी होता है, ये दुख प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। प्रत्यक्ष दुख दुख के कारण है। ये जो दिखते हैं ना, प्रत्यक्ष हमें दुख होता है, प्रत्यक्ष हमें उससे दुख ही दुख होता है। और दुख का कारण मेन है, आगे आगे हम बोल के आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। आज दुख का मेन कारण है मोह, मोह भाव, उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व। इसके अलावा दुख है नहीं। 8 साल का बच्चा नक्की कर देता है कि इस शरीर आश्रित जो दुख है वो हकीकत में दुख नहीं है मेरे, और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। हम कितने साल के हो गए अभी, फिर भी हमने अभी तक ये नक्की नहीं कर पाए कि दुख है तो दुख है कहां से। कहेंगे ना, पंडित जी कहेंगे, मेरी बात नहीं है। हर कर्म के पीछे पंडित जी ने कहा है ये मोह के कारण तो दुख ज्यादा हो रहा है। ज्ञानावरण से दुख नहीं है, दर्शनावरण से दुख नहीं है, अंतराय से दुख नहीं है, वेदनीय से दुख नहीं है, नाम से दुख नहीं है, कोई भी कर्म से तू दुखी नहीं है। वो कर्म से तू उल्टी मान्यता से मोह भाव के कारण वो कर्म में हुई अवस्था को अपनी अवस्था मान लेता है, उसके कारण तू दुखी है। कर्म की अवस्था होती है, नहीं होती ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि कर्म की अवस्था नहीं, कर्म की अवस्था होती ही है, लेकिन वो कर्म की अवस्था कर्म में है। कर्म यदि ज्यादा करके किसको परेशान, यदि इस शरीर को पुद्गल को परेशान करा सकता है, पुद्गल जीव को परेशान नहीं कर सकता। यदि पुद्गल जीव को परेशान कर सकता है तो वो तेरा मोह भाव के कारण परेशान वो हो सकता है, बाकी परेशान होने का कोई चांस नहीं है। मतलब कहने का भावार्थ ऐसा है कि तू मोहनीय कर्म के ऊपर तू ध्यान दे, मोह भाव को फटकार दे, बाकी किसी को फटकार मत दे भाई। इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता बनी ही रहती है। पश्चात जब वृद्ध हो तब शक्तिहीन हो जाता है और तब परम दुखी होते हैं। ये दुख प्रत्यक्ष होते देखे जाते हैं। ये दुख प्रत्यक्ष होते देखे जाते हैं। हम बहुत क्या कहें, प्रत्यक्ष जिसे भाषित नहीं होते वह कहे हुए कैसे सुनेगा। किसी के कदाचित किंचित साता का उदय होता है तो सो आकुलतामय है, और तीर्थंकर आदि पद मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना होते ही नहीं है। इस प्रकार मनुष्य पर्याय में दुख ही है। क्या कहा, देखो क्या 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 कंक्लूजन दिया। हम बहुत क्या कहें, प्रत्यक्ष में जिसे भाषित होते हैं वह कहे हुए कैसे सुनेगा। प्रत्यक्ष में जो भाषित हुए हैं वो कहेंगे, वो सुनेगा नहीं। किसी को कदाचित किंचित साता का उदय है सो आकुलतामय है। किसी को क्या है भाई, साता का उदय है, लेकिन फिर भी आकुलता बनी ही रहती है, फिर भी आकुलता बनी रही। आकुलता के बिगड़ कुछ होता ही नहीं है, निरंतर आकुलता बनी ही रहती है। कंप्यूटर में कुछ
आगे देखो, और तीर्थंकर आदि पद मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना होते ही नहीं है। तीर्थंकर आदि पद है वो मोक्ष मार्ग के प्राप्त किए बिना होती नहीं। इस प्रकार मनुष्य पर्याय में दुखी है। देखो याद रखो, तीर्थंकर भगवान का बात कही ना, मनुष्य पर्याय में सुख होता तो तीर्थंकर, देखो हमने पढ़ा था ना वैराग्य, कल भी हमने बात किया था समाधि में, वो शब्द पढ़ लेता हूँ मुझे ना, देखो जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम संयम सो अनुरागे। जो संसार में यानी कि मनुष्य गति में सुख होता तो सबसे सर्वोत्कृष्ट पर्याय किसकी है? तीर्थंकर भगवान की है। तो वो क्यों छोड़ते, उसका त्याग क्यों करते? आया समझ में? एक मिनट में क्यों छोड़ते, मतलब कहने का भावार्थ कोई भी पर्याय में कोई भी गति में सुख नहीं है, ऐसी बात हुई। आगे, एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। कोई एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। जैसे काने गन्ने की जड़ व उसका ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य ही नहीं है। बीच की पौरों कानी होने से वे भी चूसने योग्य नहीं होती। कोई स्वाद का लोभी उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उन्हें बोधे तो उनसे बहुत से गन्ने हों और उनका स्वाद बहुत मीठा आए। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का बालक वृद्धपना तो सुखी योग्य नहीं है और बीच की अवस्था रोग क्लेशादिक से युक्त है, वहाँ सुख हो नहीं सकता। कोई विषय सुख का लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उसे धर्म साधन में लगाए तो बहुत उच्च पद को पाए। वहाँ सुख बहुत निराकुल पाया जाता है। इसलिए यहाँ अपना हित साधना सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं होना। इसका उदाहरण दिया, गन्ने का उदाहरण दिया ना, शिरडी का उदाहरण में क्या दिया कि यदि वो बीच का भाग नहीं है तेरे पास, बरोबर है, ऊपर का तो छाल रहते वो तो चूसने योग्य ही नहीं है, और जो बीच का घट्टा रहता है वो भी चूसने योग्य नहीं है। तो अभी उसको कोई बिगड़ जाएगा, लेकिन यदि उसको लेके कोई बो देगा तो उसमें बहुत सारे गन्ने और पैदा हो सकते हैं, हाँ? और वो गन्नों का तो स्वाद ले सकता है। ठीक उसी तरह वो उदाहरण हम बात कल करेंगे उसकी। ठीक उसी तरह मनुष्य पर्याय तुझे मिली है, बरोबर है, वो मनुष्य पर्याय से तू अपना स्वाधीनपना, अपना कल्याणपना जो तू कर सकता है तू कर ले, नहीं तो तू जो बिगाड़ना है तो बिगाड़ देते हैं। बाकी उसमें अपना सम्यक्त्व को प्राप्त कर ले, अपना कल्याण को सोच ले, अपनी चीज को देख ले, तो ही तू हो सकता है, बाकी कुछ हो सकता नहीं है। ठीक है, हम उसकी बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में